नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंडियन मेडिसिन चैनल पर स्वागत है। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भारत का भूकंप टाइम बम, हिमालय में आने वाला भूकंप 300 मिलियन लोगों को प्रभावित कर सकता है। अब सोचिए 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ 30 करोड़ लोगों को, जानिए कौन से शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या ये सच में भूकंप आने वाला है। इसको बोल रहे हैं द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक, यानी कि पिछले 70 सालों में ये अब तक का सबसे बड़ा भूकंप होगा और शायद इस धरती का सबसे बड़ा भूकंप आने वाला है। ये लगभग 8 से 9 तीव्रता रेक्टर स्केल पे नापा जा रहा है, ऐसा भविष्यवाणी की जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाला है। अब सोचिए 8 से 9 तीव्रता वाली भूकंप आएगी तो सोचिए कि कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है और कितने लाखों करोड़ लोगों की जान प्रभावित हो सकती है और जान जा भी सकती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि क्या ये न्यूज़ सच में सही है, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स। तो दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा है कि 28 मार्च को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 27 से 19 लोग मारे गए। पड़ोसी थाईलैंड में 17 और लोग मारे गए और पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में 4500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें निकली ऊर्जा 300 से ज़्यादा परमाणु बमों के बराबर थी। सोचिए 300 से ज़्यादा परमाणु बमों के बराबर, यानी कि ये सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लेवल पे ये अर्थक्वेक थी। इनवा ब्रिज ढह गया, इमारतें ढह गई और परिवार जिंदा दफन हो गए। सोचिए कितना भयंकर है। अब जब मैं आपको बता दूं कि भूकंप आता क्यों है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, धरती कांप उठती है। ये भूकंप आने का सिलसिला यही है। अब ग्रेट हिमालयन जो टेक्टोनिक प्लेट है वो एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट दोनों मिलकर बनाती हैं। तो होता क्या है कि ये कई हजारों सालों से, करोड़ों सालों से जो प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे खिसकती हैं। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं तो एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट के नीचे जाती है और इसको ही बोलते हैं डीलैमिनेशन थ्योरी। यानी कि डीलैमिनेशन थ्योरी में क्या होता है कि एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे जाती है और एक उसके ऊपर, और इसको ही बोलते हैं टकराना। तो ये सिलसिला हजारों करोड़ों सालों से चलता आ रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक में जब ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट टकराएंगी तो उसके आसपास के एरिया बहुत ज़्यादा भीषण तबाह हो जाएंगे और 30 करोड़ से ज़्यादा जानें खतरे में आ सकती हैं और जान प्रभावित हो सकती है। सोचिए 30 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये लगभग 59%। आप सोच सकते हैं कि लगभग 60% तक जो लोग हैं अपने भारत के, 59% वो समझ सकते हैं कि प्रभावित होंगे, अफेक्टेड होंगे इससे। देखिए भूकंप का कारण सांगाइन रेखा के साथ एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट था जो पृथ्वी का परिवर्तनशील प्रकोप की क्रूर याद दिलाता है। ठीक है, तो भारत में इस तबाही ने एक लंबी और मंडराती छाया डाली है। अब उपमहाद्वीप पर मंडरा रहा सवाल ये नहीं है कि क्या ऐसी आपदा आएगी, बल्कि यह है कि कब आएगी। मतलब आएगी या नहीं इसकी कोई टेंशन नहीं है, बल्कि कब आएगी ये टेंशन है। एक भूवैज्ञानिक गिलोटिन महान हिमालयी भूकंप, दशकों से वैज्ञानिक इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि यह अवश्यंभावी है। 8 या उससे अधिक तीव्रता वाला महाहिमालयी भूकंप जो उत्तरी भारत को हिला सकती है और इसके संकेत हर जगह हैं। सोचिए कि ये कितनी भयंकर है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक साक्षात्कार में एक प्रमुख अमेरिकी भौतिकीविद रोजर विल्हम ने बताया, भारत हर शताब्दी में तिब्बत के दक्षिणी किनारे से 2 मीटर नीचे खिसकता जा रहा है। सोचिए भारत हर शताब्दी में, यानी कि हर सेंचुरी में तिब्बत के दक्षिणी किनारे से 2 मीटर नीचे खिसकता जाता है। दुर्भाग्य से इसका उत्तरी किनारा आसानी से नहीं खिसकता, बल्कि सैकड़ों वर्षों तक घर्षण द्वारा, यानी कि फ्रिक्शन द्वारा लटका रहता है और जब ये घर्षण दूर हो जाता है तो कुछ ही मिनटों में वापस आ जाता है। फिसलन की घटनाएं जिन्हें हम भूकंप कहते हैं। दो टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे से फिसलती हैं या टकराती है तो उसको भूकंप कहा जाता है, यानी कि अर्थक्वेक। इस गति का अपरिहार्य परिणाम है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना घातक है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स, ये जितने भी न्यूज़ हैं ये इस ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि आपको ये बताना जरूरी है। विल्हम कहते हैं कि हिमालय में हर कुछ 100 सालों में 8 तीव्रता से ज़्यादा के भूकंप आते हैं, लेकिन पिछले 70 सालों में, जी हाँ, मैंने जैसा कि आपको बताया कि
70 सालों में हिमालय के चाप में बन रहे दबाव को कम करने के लिए इतना बड़ा भूकंप नहीं आया है। मतलब कि 70 सालों में ये सबसे बड़ा भूकंप आने वाला है। उन्होंने कहा कि ये जरूर आते हैं, यह संभवतः का मामला नहीं है। यानी कि भूकंप आते रहते हैं, लेकिन 70 सालों में ये सबसे बड़ी भूकंप आने वाली है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 8 तीव्रता वाली भूकंप बहुत ज़्यादा होती है। अभी हाल ही में थाईलैंड में 7 तीव्रता वाली भूकंप आई, तो आपने देखा कि कितनी जाने गई और ऊपर से कितना भयंकर था वो दृश्य। वो आप कह सकते हैं कि वो दृश्य बहुत ही डेंजरस था, बहुत ही खतरनाक था, उसको देखा नहीं जा सकता था। उसी प्रकार अगर इंडिया में आया तो सोचिए, हिमालय के आसपास आया तो बिहार यूपी जैसे बड़े राज्य, हाँ, जिसकी आबादी करोड़ों में है, 20 करोड़ 25 करोड़, सोचिए कितनी जाने जाएंगी। और ऊपर से कि कितने ज़्यादा लाइफ जो है वो अफेक्ट होने वाली हैं इस भूकंप से। तो दोस्तों अब मान के चलिए कि ये भूकंप आएगा या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी से जितनी भी न्यूज़ मीडिया है अगर इस पे बातें कर रही हैं तो कुछ ना कुछ तो इस पे सच्चाई होगी। और अगर सच्चाई हुई तो आप मान के चलिए कि लगभग 300 मिलियन लाइफ जो है अफेक्ट होंगी। और 300 मिलियन बहुत होता है, यानी कि लगभग 30 करोड़ लोगों की जान जाने की खतरा है यहाँ। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो आप सोचिए कि ये भूकंप कितने बड़े लेवल पे आने वाला है। आएगा या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन अगर मीडिया इस पे बात कर रही है तो आप तक ये न्यूज़ पहुंचना ज़रूरी है। आपको ये बताना ज़रूरी है कि टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है, इकोनॉमिक टाइम्स क्या कहता है दोस्तों। तो आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं कि भूकंप आने वाला है, ऐसा न्यूज़ दिया जा रहा है इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा। तो ये बताना ज़रूरी है कि भारत का भूकंप टाइम बम यानी कि ग्रेट हिमालयंस अर्थक्वेक, सोचिए जब पहाड़ों पे भूकंप आते हैं तो ये कितना घातक हो सकता है दोस्तों। प्लीज़ आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या राय है। जय हिंद, जय भारत।